प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। सैयद मुनव्वर हसन अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ है। सैयद मुनव्वर हसन साहब खुश आमदीद कहता हूँ। इंकलाब का बहुत तज़किरा हो रहा, मुस्लिम दुनिया के कई ममालिक इसकी लपेट में भी हैं, क्या पाकिस्तान में भी इंकलाब आने वाला है? लोग चूंकि तंग आए हुए हैं और तंग आमद बजंग आमद के मिज़दाक किसी तब्दीली के ख्वाह हैं, तो वो हर आहट पर ये महसूस करते हैं कि शायद इंकलाब आ गया। ये अपने आप को खुश रखने के लिए और जिंदा रखने के लिए इस तसव्वुर को ही काफी समझते हैं कि इंकलाब आने वाला है। लेकिन हकीकत ये है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रगल और जद्दोजहद और बड़े पैमाने पर आवाम का, तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि इस मौजू पर इल्मी हवाले से कोई गुफ्तगू किए बगैर किसी इंकलाब को जाना पहचाना समझा जा सके, क्योंकि नुक्ता नजर की तब्दीली के बगैर इंकलाब रूनुमा नहीं होता। मुनव्वर हसन साहब, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर हालात हैं कि लोग उठ खड़े होंगे, सड़कों पर आ जाएंगे? क्योंकि आज मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उससे तासुर ये मिला कि वो लोगों को अर्ज कर रहे हैं कि खुदारा निकलो, बहुत हालात खराब है, लेकिन हमारे लोग निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। असल में हमारे लोग हमारी बात को इसलिए नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान का माशरा असलन एक मजहबी माशरा है, इसको लोग भूल जाते हैं। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, लाकानूनियत से तंग हैं, लेकिन उसके लिए जान देने को तैयार नहीं है, जबकि मजहबी इशूज के ऊपर लोग बड़े पैमाने पर कुर्बानी देने को तैयार है, चाहे तहरीक पाकिस्तान हो, या खत्म नबूवत हो, या निज़ाम मुस्तफा की तहरीक हो, या अब ये नामूस रिसालत का मामला हो। अगर लोग ज्यादा समझदारी और फहम से काम लें और नामूस रिसालत की तहरीक को वन पॉइंट एजेंडा, साहब अगर भूख और अफलास के हाथों मरते रहे तो सड़कों पर नहीं आएंगे। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। मुनव्वर हसन साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जब भी तब्दीली का जिक्र आता है तो फौजी जर्नैल की तरफ देखा जाता है। क्या फौजी जर्नैल, जब हम जमहूरियत की बात करें तो दोनों चीजें एक दूसरे से मुतसादिम नहीं? हम पीछे की जानिब सफर पहले शुरू कर देते हैं ऐसा जब भी नारा मारते हैं? मेरा ख्याल है कि फौजी जर्नैलों के बारे में जितने अच्छे ख्यालात और अच्छी तमन्नाएं थीं वो सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं और वो सारी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, और अब कोई ऐसा तबका फिक्र और ख्याल और अमल की दुनिया में कोई गुरोह ऐसा नहीं है कि जो फौज से तवक्को ये रखता हो कि वो डिलीवर करेगी, हालात को बेहतर बनाएगी और जो ख्वाब उन्होंने देखा है उसकी तारीफ लेकर आएगी। इसलिए मेरे नजदीक अब ऐसे हालात जरूर पैदा हो गए कि फौज की तरफ इन निगाहों से नहीं देखा जाता। ये और बात है कि आप ये भी कहें कि लेकिन अगर फौज में कोई ताले आजमा मौजूद हो तो वो तो माशरे के हर तबके में हुआ करते हैं, उनसे डरना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि अपने घर के हालात को ऑर्डर में लेकर आए, जो डिसऑर्डर है उसको खत्म करें, जमहूरियत का महज नाम न लें। अगर पार्लियामेंट की करारदाद पर भी अमल नहीं होता, आप ख्वाजा साहब बैठे और लोग भी तशरीफ फरमा है, अगर पार्लियामेंट की करारदाद एक आजाद खारजा पॉलिसी पर मंजूर होती है, दहशतगर्दों के हवाले से स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस पर मुंतज होती है, आज तक उस पर 1% भी अमल नहीं हुआ है और वजीर आजम जिम्मेदार है कि उसको लेकर, वजीर आजम खुद APC बुलाते हैं, कंसेंसस रेजोल्यूशन मंजूर होती है, उस पर कोई अमल नहीं करता, तो फिर कहते हैं जमहूरियत है। तो जमहूरियत तो इदारों को डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल करने का नाम नहीं है। जमहूरियत कॉस्मेटिक जमहूरियत बहुत थोड़ी देर बाद अपनी कलई खोल कर सामने आ जाती है और लोगों को अंदाजा होता है कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, तो इसलिए मेरे नजदीक जमहूरियत का नाम भी इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ताले आजमाओं की कुव्वत जो है उसमें इजाफा होता है और ताले आजमाओं की आंखों में रोशनी पैदा होती है। मुनव्वर हसन साहब, आपका बहुत